हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल यूपीपीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2024 के लिए निबंध देखेंगे 12 नंबर। और इसका टाइटल है हीट वेव। पूर्णांक 120, समय 3 घंटे का और आपका टारगेट 100 प्लस होना चाहिए। जो साथी इन सब की पीडीएफ या अन्य स्टडी मटेरियल अवेल करना चाहते हैं वो यूपीपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ और डेली करंट अफेयर शेयर किया जाता है। सबसे पहले हीट वेव में देखेंगे प्रस्तावना। आमतौर पर मार्च से जून के दौरान हीट वेव चलती हैं, जब मौसम का तापमान सामान्य से 6-7 डिग्री अधिक हो जाता है या फिर कहें 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है और यह क्रम लगातार 2 दिन से ज़्यादा कायम रहता है तो उस क्षेत्र को हीट वेव क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। देश के कई राज्यों में, खासकर उत्तर भारत में भीषण लू का प्रकोप जारी है। देश के कई राज्यों में मौसम के तापमान का मीटर लगातार बढ़ रहा है। सूरज की किरणें जमीन को तपा रही हैं, जिससे मिट्टी सूखकर धूल का रूप धारण करके लू में परिवर्तित हो रही है। लोगों के घरों में पानी की खपत बढ़ गई है। दोपहर में सड़कें वीरान हो गई हैं या रहने लगी हैं। आमतौर पर ठहरी हुई हवा की वजह से हीट वेव बनती है। हाई प्रेशर सिस्टम हवा को नीचे की ओर ले जाती है और ये ज़मीन के पास हवा को बढ़ने से रोकती है। नीचे बहती हुई हवा किसी कटोरे की तरह काम करती है और गर्म को एक जगह पर जमा कर देती है। मेन थीम है गर्म हवाओं और लू से शरीर पर प्रतिकूल असर पड़ता है, इसलिए धूप में जाने से बचें। पीने का पानी साथ में रखने की कोशिश करें। एसी से निकलकर सीधे गर्म धूप में ना निकलें। अगर आपको धूप में निकलना ज़रूरी है तो अपने सिर पर सूती कपड़े ढककर निकलें। हल्के रंग के आरामदायक कपड़े पहनें। धूप से आकर कभी भी तुरंत ठंडा पानी पीने की गलती ना करें। शरीर को हमेशा हाइड्रेट रखें। आम पन्ना जूस, नारियल पानी, नींबू पानी का सेवन करें। बहुत ज़्यादा गर्मी वयस्कों की तुलना में शिशुओं, बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकती है और बच्चों में निर्जलीकरण खतरनाक या जानलेवा भी हो सकता है। बच्चों के शरीर को वयस्क की तुलना में तापमान को नियंत्रित करने में ज़्यादा परेशानी होती है और वे गर्मी से बचने के लिए वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, मनुष्य को गर्मी का तनाव तब होता है जब शरीर खुद को प्रभावी ढंग से ठंडा करने में असमर्थ होता है। आमतौर पर शरीर पसीने के माध्यम से खुद को ठंडा कर सकता है, लेकिन जब आर्द्रता अधिक होती है तो पसीना जल्दी से वाष्पित नहीं होगा, जिससे संभावित रूप से हीट स्ट्रोक हो सकता है। उच्च आर्द्रता और रात के समय का बढ़ा हुआ तापमान गर्मी से संबंधित बीमारी और मृत्यु दर के लिए मुख्य घटक है। जब रात में गर्मी से कोई राहत नहीं मिलती तब यह असुविधा पैदा कर सकता है और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास ठंडक की सुविधा नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, गर्म दिनों के साथ ही गर्मी से संबंधित बीमारियां भी बढ़ जाती हैं, जिसमें हृदय और श्वसन जैसी बीमारियां एवं गुर्दे की बीमारियां भी शामिल हैं। अत्यधिक तापमान में वायु की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। गर्म और धूप वाले दिन ग्राउंड लेवल ओजोन के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, जो एक हानिकारक प्रदूषक है जो स्मॉग का मुख्य घटक है, जो श्वसन प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकता है और अस्थमा से पीड़ित लोगों के लिए विशेष रूप से हानिकारक है। इसके अलावा एयर कंडीशनिंग के अधिक उपयोग के लिए जितनी बिजली की आवश्यकता होती है अधिक बिजली की आवश्यकता होती है, जो बिजली के स्रोत पर निर्भर करते हुए अन्य प्रदूषण के उत्सर्जन करती है, जिसमें कण भी शामिल हैं जो वायु की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं। ओजोन और पार्टिकुलेट मैटर में ये वृद्धि लोगों के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकती है, विशेष रूप से वही कमज़ोर समूह को प्रभावित करेगी। फिर कंक्लूजन में देखेंगे, गर्मी से निपटने के लिए शीतलन केंद्र खोलना, कार्यस्थल पर गर्मी से तनाव के मानकों को अपनाना जैसे कदम जनमानस को शामिल करने होंगे। शहरी ताप द्वीप प्रभाव को कम करने के लिए ठंडी और हरी छतें, ठंडे उत्पाद स्थापित करना, छाया प्रदान करने और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से हवा को ठंडा करने के लिए पेड़ लगाना। विद्युत ग्रिड पर मांग को कम करने के लिए ऊर्जा दक्षता का प्रयास करना शामिल है। लचीलापन और अनुकूलन के लिए जलवायु मानचित्रण पोर्टल समुदायों को आज और भविष्य में उनके जलवायु जोखिमों को समझने और योजना बनाने में मदद करता है। तो ये था आपका हीट वेव पर आधारित
चुनिंदा ए से। मिलते हैं अपने अगले इम्पोर्टेंट वीडियोज़ की तरफ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।